हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइज, आज का मेरा ब्लॉग है मेरा एजुकेशन के बारे में। मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ और कहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, वो सब मैं आज इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग स्किप नहीं करना। अगर मेरे ब्लॉग पर आप नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना, और आप कौन से शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग सिर्फ मेरे बारे में बताऊंगी कि मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आप अगर सोच रहे हो इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ये बात आती है मेरे मम्मी के घर की साइड से, जो मेरा पियर है। पढ़ी लिखी कहाँ तक हूँ, तो हम चलते हैं अहमदाबाद साइड। तो हमारे घर के अंदर मम्मी पापा और हम 5 भाई-बहन हैं। और अभी तो सबकी शादी हो ही चुकी है। तो हम 5 भाई-बहन हैं। तो 5 भाई-बहन में से हम सभी, मेरे भाई-बहन सरकारी स्कूल में ही पढ़े हुए हैं। 2 बहनें और भाई, और मैं प्राइवेट में पढ़ती थी, पर प्राइवेट में भी हमारी इतनी फीस नहीं थी, कम ही फीस में हम लोग पढ़े लिखे हैं। और मेरी सबसे छोटी वाली बहन भी मेरे साथ ही पढ़ती थी। मेरी स्कूल का नाम था रामकृष्ण विद्या मंदिर, और मैं 7 तक वहाँ पढ़ी। मेरी स्कूल की फीस थी 14 रुपये, सिर्फ 14 रुपये मेरी स्कूल की फीस थी, जो भी हम नहीं भर पाते थे। और मैं आपको बता दूं कि हम इतने हाई फाई फैमिली से नहीं हैं, हम मध्यम वर्ग से ही है। तो अभी तो हम बहुत ही अच्छा हो चुका है सभी के लिए, पैसों टके से लेकर सब बातों से लेकर। पहले हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी मम्मी पापा के घर। अभी तो मम्मी पापा के घर भी बहुत ही अच्छी परिस्थिति हो चुकी है। पहले के जमाने में, जैसे कि हम जब छोटे थे उस जमाने में, सबकी घर की परिस्थिति ऐसी ही रहती थी। तब पैसों की बहुत ज्यादा कीमत थी। हर एक पैसा खर्चने के पहले सोचते थे कि इतना पैसा हम खर्च करें या नहीं करें। तो एजुकेशन की बात आती है तो गाइस, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, मैं सिर्फ 10 तक ही पढ़ी हूँ लिखी हूँ। तो मुझे थोड़ा इंग्लिश लिखने और पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ मैं आपके सामने ही हूँ। मैं ज़्यादा सा दिखावा नहीं करती हूँ एक ब्लॉग के लिए कि मैं इतनी स्टाइलिश रहती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ। फिर वो फिर अपनी असलियत बाहर आ ही जाती है। इससे बेटर है कि हम जो है वो आपके सामने ही रहे। तो अब मैं बता देती हूँ कि हमारे घर के सामने की साइड ही स्कूल थी, तो 7 दूरन तक हम वहीं पढ़े हैं। फिर वहाँ से 7 दूरन खत्म हो गए, फिर दूसरी स्कूल में जाना था हमें। तो दूसरी स्कूल में गए तो हाँ, वहाँ पर हमारे 1 महीने की फीस 125 रुपए थी। तो हम 8, 9 और 10 क्लास तक वहाँ पढ़े हैं। और मेरी स्कूल का नाम था ज्ञान ज्योत विद्या मंदिर। मुझे दोनों स्कूलों के नाम अभी तक याद है। और मैंने 2000 की साल के अंदर मैंने 10वीं की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें मैं मैथ्स में फ़ेल हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम नहीं दी, क्योंकि थोड़ी शर्म भी आती थी। तो मम्मी को हम बोलते थे कि मम्मी हमारा थोड़ा छोटा-मोटा ट्यूशन करवा दो, क्योंकि मम तब इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो मम्मी बोलते थे बेटा कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हो बस इतना ही पढ़ लो बहुत है। और पहले के बच्चे जो होते थे वो घर का काम भी करते थे और पढ़ते थे भी थे। अभी के बच्चे तो ऐसा नहीं है, अभी तो बच्चे सिर्फ़ पढ़ते ही है। तब तो हम काम भी करते थे, घर का पानी भी भरने जाते थे और पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ हम करते थे। तो हमारे पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं रहता था। फिर भी हमने इतना पढ़ लिया, और हम लिख भी लेते, पढ़ भी लेते, हमें इतनी तकलीफ नहीं पड़ती हो। और धीरे-धीरे तो सारी अब थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ना आ चुकी है, लिखना भी आ चुका है, समझ भी आ जाता है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गाइज़, मैं अभी भी इतना इंग्लिश आपसे नहीं बोल सकती हूँ। और मैं आपसे जब आज इंग्लिश बोलूँगी, तो फिर कल मेरे को कोई दूसरा पूछकर, दूसरों को कोई पूछकर फिर मैं आपको बताऊँगी। इससे बेटर है कि मैं जो हूँ वो आपके सामने ही हूँ, और आपके सामने जो दिखती हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। एक ब्लॉग के कारण मैं अपना मतलब एक ब्लॉग के कारण मैं ऐसी बनना नहीं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़े हाई-फाई घर से हूँ और मुझे बहुत इंग्लिश आती है। तो मैं ये वो नहीं गाइज़, मैं जो हूँ, जो आपके सामने हूँ। तो मैं यही बताने के लिए आज मेरा शॉर्ट ब्लॉग बनाया है कि मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि थोड़ी तू ब्लॉग बनाती है तो थोड़ा इंग्लिश बोला कर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्लॉग बनाते तो जरूरी है इंग्लिश बोलना? क्यों, आपको हिंदी समझ नहीं आती है? सभी को आती है हिंदी समझ। इंग्लिश जो पढ़ता है उसको भी हिंदी समझ आती है कि हम क्या बोल रहे हैं। जो एकदम इंग्लिश पावरफुल होता है उसको भी पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतनी स्टाइल में बोलने की जरूरत है।
तो आप वही पसंद करोगे ना कि दिखावा करके वो पसंद करोगे कि जो मैं हूँ वो पसंद करोगे? वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो मुझे तो नहीं इतना अच्छा लगता है दिखावा करके मतलब बताना कि मैं इतनी वो हूँ, ये हूँ। तो मैं जो हूँ, जो आपके सामने ही हूँ गाइस। तो ये बात तो रही मेरी एजुकेशन की, अब आती है बात मेरे कपड़ों के ऊपर। तो कई लोगों ने मुझे बोला है कि तू एक ही कपड़े मतलब बार-बार रिपीट कर कर के ब्लॉग शूट करती है, रील्स बना लेती है। तो गाइस मैं कोई रील्स और कपड़ों रील्स शॉर्ट्स और व्लॉग के कारण मैं कपड़े नहीं खरीदूँगी। जो मेरे पास है मैं वो उसी में व्लॉग शूट करूँगी, उसी में शॉर्ट्स बनाऊँगी। क्या मैं 365 दिन के कपड़े लेकर आऊँगी, 365 दिन के कपड़े लाऊँगी, 365 दिन के नाइट सूट लाऊँगी? नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो तूने ये कल नाइट सूट पहन के शूट किया था, कल यही परसों यही नाइट सूट पहन के तूने शूट किया था। तो गाइस सभी के पास होता है, किसी-किसी के पास ज़्यादा होता है। मेरे पास तो बस जो है मैं पहन के आपको शूट सुबह दिखाती हूँ नाइट शूट बस वही है मेरे पास। तो क्या वो खराब लगती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सोच अलग-अलग होती है, तो आपकी सोच को चेंज कीजिए और जो बंदा जैसे रह रहा है उसको ऐसे ही रखना चाहिए। एक कपड़े के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए और मैं होती भी नहीं हूँ टॉर्चर क्योंकि मैं माइंड से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। मुझे लगता है कि मैं कैसे रहती हूँ, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, वो मैं खुद सोच कर करती हूँ। किसी की बात से ऐसे मैं डिप्रेशन में कभी नहीं होती हूँ क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि मैं स्टार्टिंग में जैसा व्लॉग बनाती थी वो व्लॉग अभी तक ऐसा ही बनाती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी में मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हुए हैं कि मुझे टॉर्चर करने वाले पर मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना है। आज मैं इस व्लॉग के अंदर आपको कुछ अलग दिखूंगी, इस व्लॉग के अंदर कुछ अलग दिखूंगी, तो मेरा स्वभाव बनेगा कि मुझे अच्छा अच्छा दिखाना है, अलग अलग दिखाना है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो हूँ जो आपके सामने ही हूँ। और अभी मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो डाला था वो यही सूट में डाल दिया था मैंने। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मैं हूँ जो सब आपके सामने ही हूँ। तैयार होना कोई गलत बात नहीं है, तैयार होते हैं, जिसके पास जैसा होगा वैसा हमको लाना है तब हम लाएंगे, आपको बताने के लिए स्पेशल हम लेकर नहीं आएंगे, स्पेशल उसके लिए खर्चा नहीं करेंगे, एक ब्लॉग के कारण मैं खर्चा नहीं करूंगी। ये और मेरी आदत है कि मैं पैसों की कीमत बहुत ही ज्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की कीमत पता है, पैसे आज है तो कल नहीं है, तो इसलिए मैं पैसों की सेविंग बहुत ही ज़्यादा करती हूँ और ऐसा नहीं है कि आए और उड़ा दिए, आए और ये लेकर आ गए, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये रही मेरी आज की एजुकेशन के बारे में, तो आपका मेरा नेचर कैसा लगा और मेरे विचार कैसे लगे और मेरी ये जो व्लॉग्स बनाती हूँ वो स्टाइल कैसी लगी और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मेरे घर के अंदर मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, 2 ही जन रहते हैं। तो मेरा व्लॉग शूट करने के लिए कोई भी नहीं होता है, मेरा रील्स शूट करने के लिए कोई नहीं होता है, मेरा शॉर्ट्स शूट करने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो मैं एक ही साइड कैमरा रखती हूँ और व्लॉग शूट कर लेती हूँ, कुछ भी करूँगी तो। इसलिए आपको लगता होगा कि घर की एक ही एक चीज़ दिखाती रहती है। तो गाइस मेरे कोई होता नहीं है कि शूट करके देगा, मैं यहाँ जाऊँगी तो मेरे पीछे-पीछे कैमरा लेकर आ जाएगा, कि मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे पीछे-पीछे कैमरा लेकर आ जाएगा, कोई ऐसा बंदा मेरे घर में अभी नहीं होता है। और आते भी है सारे लोग तो मैं इतना किसी के ऊपर फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि तू मेरा व्लॉग शूट कर ले, व्लॉग शूट कर दे, व्लॉग शूट कर दे। एक आध बार बोल देती हूँ, कोई अगर शूट कर देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरी जगह पे रख के वापस शूट कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना दिखावा करना चाहिए। तो मैं जो हूँ, जो आपके सामने हूँ, तो आपका प्यार मुझे बताते रहो कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो ये है हमारा आज का एजुकेशन के बारे में बात। तो बने रहो ब्लॉग के अंदर और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय और आपका और अपनों का ध्यान रखिए।